16 फरवरी 1893 को केंद्रीय परिषद की एक बैठक चल रही थी। ये दौर था ब्रिटिश कालीन भारत का दौर। उत्तर प्रदेश की एक रियासत हुआ करती थी भिनगा और उसके महाराजा हुआ करते थे कृष्णदत्त सिंह। पहली बार एक सवाल पूछा कृष्णदत्त सिंह ने इस केंद्रीय परिषद से। पूछा गया कि जो सरकारी अधिकारी दौरों पर जाते हैं वो उनका जो खर्च होता है, उनकी जो जरूरत का सामान होता है, वो स्थानीय दुकानदारों से क्यों लिया जाता है। पहली बार था जब विधायिका से इस तरीके का कोई सवाल किसी व्यक्ति ने पूछा था। हालांकि इस सवाल का कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, लेकिन और ना ही अंग्रेजी सरकार ने कोई इसका जवाब दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद इसका असर यह हुआ कि दुकानदारों के शोषण के खिलाफ काफी ज्यादा आवाजें मुखर होने लगी। मैं ये बात आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 130 साल बाद एक बार फिर कुछ ऐसा मामला उठा है जिससे ये सवाल पूछने की प्रथा पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को लेकर। आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से वो सांसद हैं। उनका आरोप है कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा किसी बिजनेसमैन से पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछती है। इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, इस डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, ये जो मामला है पूरा, हमने देखा संसद में कैश फॉर वोट, इस तरीके की चीजें चली। अब ये कैश फॉर क्वेरी का मामला, ये क्या है, पूरा मामला क्या है और आने वाले वक्त में महुआ मोइत्रा की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, सबसे पहले समझिए कि चाहे विधानसभा हो राज्यों में या फिर पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहां पर सभी सांसदों को या फिर विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में, अगर विधानसभा है तो वहां पर मौका मिलता है। उसको प्रश्नकाल बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। उसमें लोग सवाल उठाते हैं और उसमें अपने क्षेत्र की समस्याएं रखते हैं, अपने क्षेत्र की जुड़ी हुई लोगों की समस्याएं रखते हैं, पब्लिक वेलफेयर की समस्याएं रखते हैं। और उसका उद्देश्य यही होता है कि हम उस चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो, उस जगह पर वो सवाल उठा करके हम सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे उस पे और चेयर की तरफ से एक उस पे आदेश लेंगे ताकि सरकार उस पर काम करे। अमूमन यही माना जाता है कि ऐसे ही पार्लियामेंट में, असेंबली में जब सवाल उठाया जाता है तो उसका निराकरण हो जाता है। माना जाता है कि उस सरकार की लायबिलिटी, सरकार के ऊपर जवाबदेही तय हो जाती है कि आप विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा में आप अगर सवाल आपके पास आया तो आपकी जवाबदेही तय हो जाती है। और ये माना जाता है कि यहाँ पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर मिलता ही है, हाँ ना, या किसी प्रक्रिया के तहत उत्तर देना ही पड़ता है वहां पे। और अगर जनहित के काम है तो उसका निराकरण भी होता है। तो एक बहुत बड़ा हथियार है ये, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछना पार्लियामेंट, असेंबली में एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आज इस ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, मेरा एक सवाल है कि देखिए, सवाल सदन के भीतर जो है सांसद जो सदस्य होते हैं वो पूछते हैं। क्या कुछ ऐसी व्यवस्था भी है कि सिर्फ संसद ही कुछ ऐसे सवाल होते हैं या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसका जवाब सिर्फ, चूंकि अपना देश तो लोकतांत्रिक देश है, सरकार से कोई भी सवाल कर सकता है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है कि कुछ सवाल सिर्फ संसद सदस्य ही कर सकते हैं? देखिए, क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याएं, अगर आपके लोकसभा की समस्याएं हैं और आपको मौका दिया जा रहा है लोकसभा में या फिर राज्यसभा के सांसद हैं तो राज्यसभा में, तो आप अपनी समस्याएं आप वहां रख सकते हैं। वैसे तो सवाल कोई भी सरकार से कर सकता है क्योंकि चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन एक सांसद आपका प्रतिनिधित्व करता है और वो जनता के सवाल होते हैं जो संसद में जाकर के वो पूछता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछता है। तो एक बहुत बड़ी ताकत है सवाल पूछना, अपनी हुई चुनी हुई सरकार से सवाल पूछना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है और इसका असर दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग काफी दिन से, जब से ये मुद्दा, मुझे लगता है पिछले रविवार से ये मुद्दा उठा, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूं कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए, क्योंकि कहा जाता है कि पत्रकारों के सोर्सेस जो है बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है कि किसी सांसद के सोर्सेस बहुत मजबूत हैं। अब मामला यहां तक आ गया कि टीएमसी ने भी पल्ला झाड़ लिया है।
कल डेरेक ओब्रायन ने बोल दिया कि ये हाँ उनका मतलब व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत मामला है ये। पार्टी जब ये जो कमेटी, एथिक्स कमेटी जो भी इस पर जो भी सुझाव, जो भी कार्रवाई करेगी, उसके बाद पार्टी कार्रवाई करेगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे बहुत वोकल हैं और खुल करके बोलते हैं लोकसभा में। मैंने देखा कि उनकी उपस्थिति और उनके सवाल जवाब बहुत ज्यादा वोकल है, सब पे सवाल करते हैं वो एकदम। और आप देखो कि महुआ मोइत्रा इतना मुखर रहती हैं महिला सांसद, मतलब लोकसभा में महिला सांसदों में एक ही दो चेहरे ऐसे हैं, स्मृति ईरानी हो गई, महुआ मोइत्रा हो गई, और एक आध और दो चेहरे हो गए जो बहुत ज्यादा वोकल रहते हैं, बहुत मुखर रहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर वो बैकफुट पे नजर आ रही हैं। और शायद उसी का असर है कि उन्होंने मानहानि का नोटिस भेजा है, कार्रवाई शुरू कर दी है सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, उन चैनल्स के ऊपर भी, उन चैनल्स के ऊपर जहां पे खबर चली है और निशिकांत दुबे तो वहीं उसमें। तो ये आप समझिए कि उनको भी लगता है कि खैर अभी जब तक निर्णय नहीं हो जाता, कोई आरोपी नहीं होता, कोई दोषी, आरोपी है, कोई दोषी नहीं होता है, तो अभी निर्णय आने दीजिए इसमें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल प्रतिष्ठा का है, भारत की लोकतंत्र की, भारत के लोगों की प्रतिष्ठा की बात है। इसीलिए इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम चुन के भेजते हैं अपनी बात रखने के लिए, और कोई पैसे लेकर के अगर पूछेगा दुबे ने ये साफ साफ कहा है, साफ साफ आरोप वो लगाए हैं, जो चिट्ठी उसमें लिखी है कि अडानी को लेकर के खास तौर पर कई बार सवाल पूछे गए हैं संसद में, और महुआ मोइत्रा ने वो सवाल जो है गिफ्ट और पैसे लेकर के सवाल पूछे हैं। देखिए, थोड़ा सा संदेह इसमें इसीलिए आता है कि एथिक्स कमेटी के पास अगर कोई रिपोर्ट जाती है तो ऐसे नहीं जाती है। वो स्पीकर ने देखा होगा, प्राइमरी इंक्वायरी हुई होगी, उसके बाद ही भेजा गया होगा। और एक बात ये भी कि 61 क्वेश्चन आपने पूछे और 50 सिर्फ एक व्यक्ति से, सिर्फ अडानी से जुड़े हुए सवाल है। तो आखिर आपकी अडानी से ऐसा क्या आप जानना चाह रही थी, क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ अडानी को लेकर ये सवाल पूछ रहे थे? एक सवाल में नहीं हुआ, दो सवाल में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, 50 सवाल। इसका मतलब इसके पीछे ये संदेह जताया जा रहा है कि इसके पीछे कुछ दुर्भावना हो सकती है। क्योंकि अच्छा, इसमें चूंकि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं उसमें एक और संसद का नियम है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी कोई सांसद सवाल पूछता है तो जो लोकसभा के महासचिव होते हैं उनको बाकायदा एक आपको कारण देना पड़ता है कि आप ये सवाल क्यों पूछना चाह रहे हैं, इसका रेलेवेंस क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये बताना पड़ता है। और उसके बावजूद अगर निशिकांत दुबे ये सवाल पूछे कि अडानी पर ही 50 सवाल क्यों, तो फिर सवाल उठेगा, फिर वो जो सवाल पहले 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सबमिट किए जाते हैं। जी, ये भी तो एक बड़ा पॉइंट फंस रहा है। लेकिन इसमें प्रशांत ये भी देखिए, एक सांसद को उसके अधिकार मिलते हैं, हाँ, उसी अधिकारों के तहत वो अलग अलग नियमों में सवाल कर सकता है, और क्वेश्चन आवर तो ओपन प्लेटफॉर्म है सवाल पूछने का। लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति हो जिसके ऊपर बार बार सवाल आ रहा हो, तो ये जाहिर तौर पर संदेह जताया जा रहा है इसी को लेकर के। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले कार्रवाई हो चुकी है। 2005 में मुझे याद है शायद 11 सांसदों के ऊपर निलंबन भी हो चुका है। कैश फॉर क्वेरी के मामले में ही एथिक्स कमेटी ने जांच की, दोषी पाया और 11 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो इस बार भी मामला कुछ गंभीर है, क्योंकि 61 में से अगर 50 आपके प्राइमरी इंक्वायरी में बात साबित हो रही है कि आपने एक व्यक्ति के पर ही सवाल पूछे हैं बार बार, तो आखिर ऐसी क्या बात है कि आपके सवाल सिर्फ एक ही दिशा में जा रहे हैं? ये एक बात है जरूर, लेकिन एथिक्स कमेटी संवेदनशील मुद्दों की बहुत अच्छे से जांच करती है और उसका इंतजार कहानी में कई किरदार हैं, दर्शन हीरानंदानी, जयानंद देहरदई, महुआ मोइत्रा, निशिकांत दुबे, ये जो दो किरदार हैं, एक तो दर्शन हीरानंदानी ग्रुप के बड़े बिजनेसमैन, चेयरमैन, और ये जो जय अनंत देहरदई, ये जो नाम आ रहा है, ये इनको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये कहां से चीजें शुरू, क्योंकि कहीं ना कहीं तार वो जुड़ रहे हैं। देखिए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा है जय अनंत जो है महुआ मोइत्रा के एक समय में बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन आपस में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई कि बहुत बड़ा विवाद हो गया। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे आज की पहली लड़ाई नहीं है। पार्लियामेंट में आप देख लिए 19 से लेकर अब तक कितनी बार आमने सामने हो चुके हैं। उनकी डिग्री के बारे में सवाल उठाते हैं। निशिकांत दुबे की मंशा पर इसलिए भी कई बार सवाल उठता है, या फिर जय अनंत देहरदई पर, क्योंकि जय अनंत देहरदई किसी वक्त में महुआ मोइत्रा के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे।
आज की तारीख में महुआ मोइत्रा ने उनपे केस कर रखा है। अब वही जय अनंत देहरदई निशिकांत दुबे के साथ जा करके वहां से चीजों को लीक करवा करके और उनको इंफॉर्मेशन पास करके करते हैं। वो हीरा नंदानी के अगेंस्ट और महुआ मोइत्रा के रिलेशंस को लेकर के एक अलग ही पूरा, तो देखिए ये ट्रायंगल जो है महुआ निशिकांत जय अनंत, ये तो समझ में आ रहा है, विजिबल है कि महुआ की निशिकांत के साथ बनती नहीं है, उनकी डिग्री के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है। जय अनंत की महुआ से इस समय नहीं बन रही कभी अच्छी दोस्ती, लेकिन इस बीच में जो हीरा नंदानी आए हैं उन्होंने खुद एडमिट कर लिया है। ये कैसे हो गया, ये समझ से परे, आखिर ये कैसे होगा, कौन सा दबाव है? क्या सच है ये बात? अगर वो खुद आकर के विसल ब्लोअर बनकर के सामने आ रहे हैं तो ये मामला फिर मुश्किल हो सकता है। और अगर दर्शन हीरा नंदानी ने ये चीज बोल दी है कि हाँ मैंने उनको पैसे दिए हैं, हमने उनको गिफ्ट दिए हैं, तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। और उसका इशारा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जो और नेता भी हैं वो भी कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा उनके बयानों से लग रहा है। लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? इस डिस्कशन के बारे में आपको कैसी जानकारी मिली? अगर आपको ये डिस्कशन, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। इस डिस्कशन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस मुद्दे पर आप अगर कोई अपनी अलग प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं, कोई अलग एंगल देख रहे हैं, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।